नमस्ते। आज हम भारत की दो बहुत ही ज़रूरी एजुकेशन पॉलिसीज़ पर बात करने वाले हैं। एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020। और हम जानेंगे कि इन दोनों में आखिर मेन फ़र्क क्या है। अच्छा, एक बात बताइए। जो लोग सीटेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास क्या सच में इतना टाइम है कि वो एनसीएफ की 180 पेज की और एनईपी की 60 पेज की मोटी-मोटी फाइलें पढ़ें? मुझे तो नहीं लगता। और सच कहूं तो ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते भी थोड़े मुश्किल हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये पॉलिसीज हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद हैं, तो इनको समझना तो पड़ेगा ही। लेकिन अच्छी बात यह है कि सीटेट जैसे एग्जाम में पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाता। वो तो बस उसका निचोड़ पूछते हैं, एकदम मेन पॉइंट्स। तो बस आज हमारा मिशन यही है, हम इन दोनों पॉलिसीज का ऐसा निचोड़ निकालेंगे कि एग्जाम में नंबर पक्के समझो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनसीएफ 2005 की। इसको समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए, ये एक समझदार दादी माँ की तरह है, जो घर के पुराने तौर तरीकों को बदलकर कुछ नया, कुछ बेहतर करना चाहती है। ये वही दादी माँ हैं जो कहती हैं, बेटा सारी पढ़ाई लिखाई सिर्फ कमरे के अंदर बैठकर नहीं होती। और यही था एनसीएफ का सबसे पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत, कि ज्ञान को स्कूल के बाहर की दुनिया से जोड़ो। मतलब अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है तो किताब की तस्वीर क्यों देखें, चलो बच्चों को बगीचे में लेके चलते हैं। उन्हें अपनी आंखों से देखने दो कि पौधे असल में धूप से खाना कैसे बनाते हैं। और हाँ, इसी से जुड़ी थी दूसरी सबसे बड़ी बात, रट्टा मारना बंद करो। ये जो रोट लर्निंग है ना, ये एनसीएफ की सबसे बड़ी दुश्मन थी, समझ लीजिए। उनका मकसद बच्चों को तोता बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाना था जो सोच सके, जो समझ सके। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बहुत ज़रूरी बातें थीं। जैसे पहली बात, किताबें सिर्फ एक जरिया है, असली मंजिल तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट है। दूसरी बात ये कि एग्जाम का जो डर है ना, उसे कम करो ताकि बच्चे सीखने को एंजॉय कर सकें। और तीसरी, क्लासरूम ऐसा हो जहां हर बच्चा बिना डरे खुलकर सवाल पूछ सके। अब जाहिर है, जब इतने सारे बदलाव होंगे तो टीचर का रोल भी तो बदलेगा। तो टीचर अब सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर नहीं रहा, वो बन गया एक सुगमकर्ता या फैसिलिटेटर। ये शब्द याद रखिएगा, सीटीईटी के लिए बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है वो इंसान जो सीखने के रास्ते को बच्चों के लिए आसान बनाए। तो कुल मिला के कहानी ये है कि एनसीएफ 2005 ने क्लासरूम के अंदर का पूरा सॉफ्टवेयर तो बदल दिया, लेकिन जो हार्डवेयर था, यानी हमारा वो 10+2 वाला ढांचा, वो जस का तस रहा, उसको नहीं छेड़ा गया। और इस हार्डवेयर को बदलने का काम हुआ पूरे 15 साल बाद। तो चलिए अब आते हैं एनईपी 2020 पर। अगर एनसीएफ एक सॉफ्टवेयर अपडेट था, तो एनईपी 2020 तो समझिए पूरा का पूरा सिस्टम ही नया बनाने की बात करता है। और एनईपी 2020 की सबसे ज्यादा चर्चा किस चीज की हुई? इसके नए फॉर्मूले की, 5+3+3+4। इसको समझने के लिए सोचिए कि एक घर बन रहा है। पहले उसकी मजबूत नींव डाली जाएगी, फिर दीवारें खड़ी होंगी और आखिर में छत बने। तो पहला 5 क्या है? ये है फाउंडेशन स्टेज, यानी घर की नींव। ये 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है। और सबसे बड़ी बात, इस स्टेज पर कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ खेल खेल में पढ़ाई होगी, जिसे हम प्ले बेस्ड लर्निंग कहते हैं। फोकस नींव को मजबूत करने पर है, बच्चों पर बोझ डालने पर नहीं। नींव के बाद आती हैं दीवारें, यानी अगला 3 और 3। ये हैं प्रिपरेटरी और मिडिल स्टेज। यहां दो चीजों पर बहुत जोर है। एक तो ये कि पढ़ाई मातृभाषा में हो, ताकि बच्चे चीजों को गहराई से समझें। और दूसरा, सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि कोडिंग और बढ़ाईगिरी जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाए जाएं। और फिर आखिर में आती है घर की छत, जो आखिरी 4 साल हैं, यानी क्लास 9 से 12th तक। और यहीं पर हुआ है सबसे बड़ा, कह सकते हैं सबसे क्रांतिकारी बदलाव। अब कोई स्ट्रीम नहीं होगी, मतलब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये सारी दीवारें गिरा दी गई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। यानी अब अगर किसी को फिजिक्स के साथ साथ म्यूजिक में दिलचस्पी है, तो वो दोनों पढ़ सकता है। या कोई अकाउंट्स के साथ बेकिंग सीखना चाहता है, तो वो भी मुमकिन है। सब्जेक्ट्स के बीच जो मोटी दीवारें थीं, उन्हें हटा दिया गया है। और हाँ, सिर्फ पढ़ाई का तरीका ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट कार्ड का तरीका भी बदल गया है। अब आएगा 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। मतलब अब सिर्फ टीचर ही नंबर नहीं देंगे, बच्चा खुद को भी नंबर देगा, उसके दोस्त भी उसे आंकेंगे, और टीचर तो हैं ही, मतलब एक पूरी तस्वीर सामने आएगी।
तो चलिए, अब तक हमने दोनों पॉलिसीज को समझ लिया। अब एक काम करते हैं, दोनों को आमने सामने रखकर इनके फर्क को बिल्कुल साफ साफ देख लेते हैं। एग्जाम के लिए ये वाला हिस्सा सबसे जरूरी हो सकता है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। एनसीएफ 2005 क्या था? एक सॉफ्टवेयर अपडेट जिसने पुराने 10+2 के हार्डवेयर पर काम किया। और एनईपी 2020 ये तो पूरा हार्डवेयर ओवरहॉल है, जिसमें 5+3+3+4 का नया ढांचा आया। एक बात कॉमन है, टीचर का रोल दोनों में फैसिलिटेटर का ही है। एनसीएफ का मेन आइडिया था लर्निंग को लाइफ से जोड़ो, और एनईपी का मेन आइडिया है मल्टी डिसिप्लिनरी और फ्लेक्सिबल बनो। और आखिर में असेसमेंट। एनसीएफ में एग्जाम लचीले हुए तो एनईपी में रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री हो गया। तो ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना? कागज पर तो ये दोनों ही पॉलिसीज जबरदस्त हैं, लेकिन एक सवाल है जो अब भी अपनी जगह कायम है। वो सवाल ये है कि जब ये बेहतरीन पॉलिसीज कागज से उतरकर जमीन पर आती हैं, भारत जैसे विशाल देश के क्लासरूम में, जहां हर बच्चा अलग है, हर जगह की जरूरतें अलग हैं, तब क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा